अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। सलमान HYC ये अपनी ज़िंदगी से हार करके सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपनी ज़िंदगी से हार चुके हैं। इनके बहुत सारे वीडियोस भी आ रहे हैं इनके अकाउंट्स पर, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर, कि ये हॉस्पिटल्स में भी हैं, बहुत सारे इलाज भी इनके चल रहे हैं और ये भी आ रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी से हार चुके हैं। अलग अलग तरीके के बयानात भी सामने निकल कर के आ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये एक बुजदिलाना और कायरता वाला कदम होगा सलमान HYC के लिए। हालांकि इख्तलाफ हो सकते हैं तमाम मामलों को लेकर के हमारे उनके साथ में, जैसे उनको चंदा चोरी कहना या फिर फ़िलिस्तीन के नाम पर मदद इकट्ठा करना और भी तमाम चीज़ों को लेकर के वो इख्तलाफ है, वो अलग मामला है। लेकिन इस तरीके का कदम उठाना कि अपनी जान लेना यानी सुसाइड करना, ये एक बुजदिलाना और कायर इंसान की निशानी है। और वो इंसान जो नामूस रिसालत के लिए, नबी की इज़्ज़त के लिए, नबी की सुन्नत के लिए आवाज़ों को बुलंद कर रहा हो और वो दुनियावी हालातों से लड़ कर के, दुनियावी मुश्किलों से लड़ कर के हार गया हो और वो ये कदम उठाए, सुसाइड करने की कोशिश करे, तो ये मान के चलिएगा बहुत कायरता वाली ये निशानी है और बहुत कायर लोगों के ये काम होते हैं। नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कौल है कि ऐसा शख्स जो अपनी जान ले, ख़ुदकुशी करे, वो जन्नत में नहीं जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और सुनिएगा, ऐसे शख्स की नमाज जनाजा पढ़ाने से नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया था। और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को माफ़ भी नहीं करेगा जो जान लेने की कोशिश करे। हालांकि अलग रुतबा है उनका, अलग वक़ार है, अलग उनकी इज़्ज़त थी, सब कुछ आज धूमिल हो चुका है, मट्टी में मिल चुका है। उनके लिए दो नसीहतें भी हैं, वो मैं इस वीडियो के आखिर में मैं आपको दूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ईमान वाला कभी मुश्किलातों से डरता नहीं है, घबराता नहीं है, परेशानियों से जो घबरा कर के वो इस तरीके के कभी कदम नहीं उठाता। जो ईमान वाला होता है, जिसे तवक्कुल होता है, अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा होता है कि वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, यानी इज़्ज़त और ज़िल्लत सब अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह है, अल्लाह देख रहा है, वो कादिर है, वो कायम है, वो गफ़ूर रहीम है। उसने अगर मुश्किलों में आपको डाला है तो बेशक ये आजमाइश भी हो सकती है, वो आपको इन मुश्किलों से बाहर ज़रूर निकालेगा। अब ये कदम वही शख्स उठाएगा, वही इस तरीके की हरकतें करेगा जिसका तवक्कुल अल्लाह पर ना हो, जिसका यकीन अल्लाह पर ना हो, वही शख्स इस तरीके की हरकतें करता है। और आपकी एक अलग वक़ार था, आपकी अलग एक पहचान थी, आपका रुतबा था, आपकी आवाज़ बुलंद हुआ करती थी, लोग आपके पीछे चला करते थे। लेकिन जब से आप पॉलिटिक्स के अंदर आए, तब से ये तमाम की तमाम चीज़ें ख़त्म सी हो गई और यहाँ तक कि ये नंबर आ गया कि आप अपनी जान लेने तक पर तुले हुए हैं। इस वक्त में होता क्या है, सबसे पहली चीज़ तो ये समझिएगा, जो हमारा मुस्लिम नौजवान होता है ना, जब किसी पार्टी के साथ जुड़ता है पॉलिटिक्स में, हमारे जो मुस्लिम नौजवान होते हैं तो वो अंधे जुड़ जाते हैं। अंधा जुड़ने का मतलब ये है, जिसके साथ जुड़ गए वो अंधे बिल्कुल विलीन हो जाते हैं, खो जाते हैं उसमें, बस उसी के ही गुणगान करते रहते हैं और उसी के ही यहाँ पर ये मान के चलिएगा तकरीरें करते रहते हैं, उसी की सदाएं लगाते रहते हैं, उसी के पैर छूते रहते हैं जिस पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं। ये पॉलिटिक्स की निशानी नहीं है, पॉलिटिक्स की पहचान नहीं होती है, अच्छे पॉलिटिक्स की निशानी नहीं है। आप किसी पॉलिटिक्स पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, किसी पॉलिटिशियन के साथ जुड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप अंधे जुड़ गए। आज वो है, कल को हो सकता है कल वो ना हो। आप सामने वाली पार्टी को गालियाँ देना शुरू कर दे रहे हैं, सामने वाले लोगों को जो सत्ता के अंदर मौजूद है उनको गालियाँ देना शुरू कर दे रहे हैं। तो यही मामलात हुए और मामलात बिगड़ते चले गए। आपने इसी तरीके के मामलात किए, आपने आवाज़ें उठाईं और आपने अलग अलग पार्टियों के ख़िलाफ़ आवाज़ें भी उठाईं, तो इस वजह से आपका ये मामला, तमाम चीज़ें चौपट सी हो गई और आज आप अपनी ज़िंदगी देने पर, जो है अपनी ज़िंदगी की जान लेने पर भी तुल गए। तो ये दो नसीहतें हैं। सबसे पहली चीज़, तवक्कुल अल्लाह पर होना चाहिए। अगर आप इस तरीके के अटैम्प्ट कर रहे हैं सुसाइड करने के, तो याद रखना ये एक कायर इंसान की कायर निशानी है। और दूसरी समझ लीजिएगा, वो इंसान ये काम करता है जिसका तवक्कुल अल्लाह पर नहीं होता। और दूसरी आपको मैं नसीहत यही देना चाहता हूँ
कि किसी पार्टी के साथ आप जुड़े हैं तो उसमें अंधे होकर के ना जुड़ जाएं, उसी के गुणगान, उसी की तकरीरें और उसी के पैर छूना, रैलियाँ, ये सब बिल्कुल अंधे ना हो जाए और सामने वाले पार्टी को गाली ना बकाएं, है ना, उल्टे सीधे ना कहें कुछ भी, है ना। आज किसी का वक्त है, कल किसी का वक्त आता है, परसों किसी का वक्त आता है, तो ऐसा नहीं जिसके साथ जुड़ गए बिल्कुल अंधे होकर डूब गए और दूसरे सामने वाले को गाली देने लग गए। ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी होंगी, ये चीज़ ध्यान रखना होगा। और फ़िलहाल आपको जो है सही तरीके से रहना होगा, ऐसे सामने वाली पार्टी के साथ ऐसे आपको रहना होगा कि कल को आपकी नज़र मिले तो आप उससे नज़र मिला सकें। ये नहीं कि आप उसको किसी के साथ जुड़ गए तो फिर उस सामने वाले को कुछ भी बकेंगे, कुछ भी कहेंगे। ठीक है, पॉलिटिक्स में जब से आपका कैरियर समाप्त होने की बिल्कुल मोड़ पर ही पहुंच चुका है और यहाँ तक कि आप अपनी जान लेने तक पे तुल गए, तो आपको जो है समझदारी से काम करना है और तवक्कुल अल्लाह पर रखना है। ये 2 नसीहतें मैं आपको देना चाहूँगा। बाकी अल्लाह सलामत रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बाकी मामलात हैं जो इख्तलाफात हैं वो तो एक अलग है हमारे, जो आपके ऊपर एलिगेशंस लगे हुए हैं या फिर मसलक के ताल्लुक़ से भी, जो आपके अक़ायद के ताल्लुक़ से भी जो मामलात हैं, वो तमाम चीज़ें इख्तलाफ की बातें हैं, वो तो एक अलग मौजू है। फ़िलहाल ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। तो इस वक्त में बड़े हालात ख़राब चल रहे हैं सलमान HYC को लेकर के, इनके अकाउंट्स और तमाम चीज़ें लगभग ख़त्म की जा रही हैं इंडिया के अंदर से, और ये इस वक्त में काफ़ी परेशान है। अगर ये वीडियो आप तक पहुँचे तो नसीहत हासिल करें। अल्लाह आप तमाम लोगों को सलामत रखें। दुआ खैर में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।